आवश्यकता पड़ गया राजभवन मार्च का? और क्यों सोए रहे? पार्टी का स्थापना दिवस 4 दिन पहले मना के चले गए यूरोप घूमने। गाछे कटहर ओथे तेल, बुर्बक समझते हैं बिहार के लोग। अच्छा रोहित जी क्या गलत कर रहे हैं अगर राजभवन मार्च कर रहे हैं तो? अभी तक रांची क्यों नहीं गए? झारखंड में नौजवानों और विद्यार्थियों के सवाल पर जाके हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं करवाया उस समय? नहीं बताइए, सिवान में जो AK-47 से छात्रों पे ये हुआ, ये बात तो उसमें कई बार हो चुका है। अरे कई बार, उस दिन कहाँ थे तेजस्वी? उसमें शहाबुद्दीन के बेटे के माध्यम से जो विधायक है, हाँ, अरे सिवान में शहाबुद्दीन का गुंडा राज था ना जी। तो भाई रेस्ट करवाए ना भाई, सरकार की। अरे धन्यवाद है सम्राट चौधरी की सरकार को। हाँ। सम्राट जी ने बचा लिया बिहार को। कितने पावर में है कि आज भी विदेश से अरे बैठ भाई, के एक मिनट के गुंडाचार्य ना है जी। ठीक है, हमको कंप्लीट करने तेजस्वी दीजिए। यादव गुंडाचार्य है। अच्छा ठीक है रोहित जी, आप काहे नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं एक मिनट, हम आप सुनिए ना, हम आप आपकी बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? आपको पता नहीं क्या फोबिया है तेजस्वी का? अच्छा ठीक है, मुझे अरे हम लोग एक एज ग्रुप के लोग हैं। अच्छा, और आप क्रिकेट खेलते थे तेजस्वी यादव के साथ, हमको पता है। कल जो पाप गृह मंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, अच्छा उस पे आएंगे। दशरथ मांझी जी के पुण्यतिथि के अवसर पे क्या माफी मिलेगा तेजस्वी यादव को? जितना मांझी के बारे में इस प्रकार का अपशब्द या क्षम्य अपराध है मतलब तेजस्वी यादव, मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव से हुआ है। तेजस्वी यादव आउट हैं। आज तक किसी एनडीए के नेता तेजस्वी यादव आउट आज तक किसी एनडीए के नेता नहीं है। नहीं हुआ। प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। सिवान वाले मामले को आप कह रहे हैं कि 100% राष्ट्रीय जनता दल का प्लान गेम था, नॉट ओनली भाई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई होगा ना, कार्रवाई होगा, समय आने दीजिए। मैं मांग करता हूं सरकार से, कार्रवाई हो, जेल में डाले, कार्रवाई हो। कि विदेश में बैठकर तेजस्वी यादव आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव गिरफ्तार करें। तेजस्वी यादव अपराधियों के सरगना है। लगता है एक अपॉर्चुनिटी प्रशांत किशोर जी को मिला है बिहार के द्वारा, उस पर वो खरा उतरते हैं कि नहीं, ये 6 महीने के बाद तय हो पाएगा। और उसके बाद फिर उनके कार्यों का मूल्यांकन स्पष्ट बता। नहीं अमित जी, नहीं अमित जी, नहीं आप अमित जी पूर्वाग्रही हैं। आप तेजस्वी यादव के मित्र हैं और बार बार तेजस्वी यादव के लाइन पर आप बिहार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आपकी मंशा में दोष है। आप अमित जी तेजस्वी यादव से प्रभावित हैं। आप तेजस्वी यादव को चाह करके भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। नहीं मुझे जनता नहीं बनाएगी, वो तो जनता ने तय करेगी किया। नहीं सुनिए, एक और भविष्यवाणी कर देते हैं। 6 महीना के अंदर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद पर तारीख के 4 दिन पहले पार्टी का स्थापना दिवस मना दिए, पार्टी को 3 नंबर पे पहुंचा दिए, पार्टी का जमानत जब्त करा दिए। अब लालू यादव को चिंता है ना अपने विरासत को बचाने के लिए, तेज प्रताप यादव को आरजेडी सौंप रहे हैं। भोजपुरिया बवाल आजकल नहीं चल रहा है। हाँ, भोजपुरिया बवाल चल रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उन्हीं को बनाएंगे अब नया राष्ट्रीय। हम लोगों की बड़ी बहन, नपातुला बात करने वाली, आरजेडी में कोई काबिल व्यक्ति है तो बहन डॉक्टर निशा भारती। बेटी नहीं होती, अगर बेटा होती लालू जी की तो 96 में जब लालू जी चारा चोरी में जेल जा रहे थे तो राबड़ी जी की जगह वही मुख्यमंत्री। रोहिणी जी हमारी बहन है। आप फूट डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 27 सीटों पर समेटने जा रही है। 27 में 27 और मौलाना अखिलेशुद्दीन को उत्तर प्रदेश की जनता बाय बाय कर। अरे काहे कहते हैं आप भाई क्या कहें? देखिए, पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को पटकनी दी, सीधे सीधे मोदी के बॉस को चैलेंज किया। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं हिला देंगे, बिहार सरकार को हिला देंगे। यानी विपक्ष के 2 बड़े चेहरे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव अब एक्टिव हो गए हैं। रोहित सिंह हमारे साथ हैं, बिहार यूपी के बेटे कहे जाते हैं। अक्सर आप इन्हें टीवी डिबेट पे देखते होंगे। रोहित जी, अब तो खुशी की बात है ना, बतौर बिहार के नागरिक, बतौर बिहार के बेटा, जो बहुत दिनों से एक बिहार में मिसिंग था कि विपक्ष जग ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था विपक्ष नाम की कोई चीज है। अब विपक्ष एक्टिव हो गया है। कहाँ एक्टिव हो गया? क्या बात कर रहे हैं महाराज? क्या बात करें? प्रशांत किशोर। अरे सुनिए ना, नेता प्रतिपक्ष जो है बौराहा बाबू, और क्या है? लालू यादव का बाबू जो है बौराहे ना है भाई। भाषा नहीं देखते हैं तेजस्वी यादव का? हाँ, क्या हो गया उनकी भाषा? क्या हो गया? हाँ? अरे रांची क्यों नहीं गए? बात हो रहा है रांची का तो चल जाते हैं कराची। हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं करवाया मोरहाबादी मैदान जाकर तेजस्वी यादव ने? क्या आवश्यकता पड़ गया राजभवन मार्च का? और क्यों सोए रहे? पार्टी का स्थापना दिवस 4 दिन पहले मना के चले गए यूरोप घूमने। गाछे कटहर ओथे तेल,
बुर्बक समझते हैं बिहार के लोग। अच्छा रोहित जी क्या गलत कर रहे हैं अगर राजभवन मार्च कर रहे हैं तो? अरे बेटा रांची क्यों नहीं गए? झारखंड में नौजवानों और विद्यार्थियों के सवाल पर जाके हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं करवाया उस समय? नहीं ठीक है। अब जाकर के जब नौजवानों ने, छात्रों ने बाध्य किया हेमंत सोरेन को, तो सब मांग मान लिया हेमंत सोरेन की सरकार ने। मुंह में दही जम गया था तेजस्वी यादव। अच्छा ये बताइए, सिवान में जो AK-47 से छात्रों पे ये हुआ, बात तो उसमें कई बार हो चुका है। उसमें अरे कई बार। उस दिन कहां थे तेजस्वी? उसमें उस दिन कहां थे? यूरोप में थे। उसमें सब तेजस्वी यादव का गुंडा ही था उस दिन भी। मतलब आप पूरे बिहार को शहाबुद्दीन के बेटे के माध्यम से जो विधायक है, हाँ, अरे सिवान में शहाबुद्दीन का गुंडा राज था ना जी। तो भाई रेस्ट करवाए ना भाई, सरकार किसकी? अरे धन्यवाद है सम्राट चौधरी की सरकार को। हाँ। सम्राट जी ने बचा लिया बिहार को उस दिन। मतलब आप कह रहे हैं सुनियोजित था? बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल का प्लान्ड गेम था। छात्रों के अहिंसक आंदोलन के आड़ में और डबल जीओपार्डी का लाभ लेकर विदेश से बैठकर तेजस्वी यादव ने बिहार को जलाने का प्लान बनाया था। अच्छा तो रोहित जी धन्यवाद है मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय सम्राट चौधरी जी को, उन्होंने डिकोड कर दिया आरजेडी की साजिश। अच्छा ठीक है रोहित जी, मान लिया आपकी बात। हम मान लिए कि तेजस्वी यादव ने विदेश से इतने पावर में हैं कि आज भी विदेश से भाई एक मिनट के गुंडाचार्य ना है जी। ठीक है, हमको कंप्लीट तेजस्वी यादव गुंडाचार्य हैं। अच्छा ठीक है रोहित जी, आप काहे नहीं एक्सेप्ट करते हैं? नहीं एक मिनट, हम आप सुनिए ना, हम आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? तेजस्वी यादव गुंडों के संरक्षक हैं बिहार की राजनीति में। अरे कैसे हैं? उनके पिताजी क्या हैं? उनके पिताजी के राज में क्या था? शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, कौन थे ये लोग? ये सब दाऊद इब्राहिम के एजेंट थे। एनडीए में एनडीए में ऑल इज वेल है। एनडीए में बिहार की जनता बार बार तिलक किसको लगा रही है? नहीं, बिहार की जनता बार बार हल्दी किसको लगा रही है? रोहित जी। और गर्दी किसका उखाड़ रही है? रोहित जी, लालू यादव का गर्दी उखड़ गया। रोहित जी, राष्ट्रीय जनता दल का गर्दा उड़ा दिया बिहार की जनता ने। आपको पता नहीं क्या फोबिया है तेजस्वी का। अच्छा ठीक है, मुझे हम लोग एक एज ग्रुप के लोग हैं। और आप क्रिकेट खेलते थे तेजस्वी यादव के साथ, हमको पता है। अच्छा रोहित जी मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात को मैंने अक्षर से मान लिया कि तेजस्वी यादव ने प्लान कर दिया, मान लिया आपकी बात को। मुझे ये बताइए सरकार किसकी है? सम्राट चौधरी की। कल जो पाप गृह मंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। अच्छा उस पे आएंगे। दशरथ मांझी जी के पुण्यतिथि के अवसर पे क्या माफी मिलेगा तेजस्वी यादव को? अच्छा माउंटेन मैन, बिहार के संघर्ष के प्रतीक पुरुष दशरथ मांझी जी के पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में उनके चित्र के सामने नृत्य और फूल से खेलना, क्या यह अक्षम्य अपराध है? और जिस प्रकार से भारत सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के बाद दलितों के लिए, समाज में अंतिम व्यक्ति के लिए, गरीब, सवर्ण, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए अति सम्मानित माननीय जीतन राम मांझी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लालू यादव के सामंती राजकुमार तेजस्वी यादव ने किया है, क्या बिहार के लोग माफ करेंगे? क्या देश का बहुजन समाज माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। मतलब ये तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव आउट हैं। रोहित जी, उनके ब्लड सैंपल का जांच कराएं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं हाथ जोड़ के, तेजस्वी यादव का ब्लड सैंपल लिया जाए और ब्लड टेस्ट कराया जाए। तेजस्वी यादव के ब्लड में मादक पदार्थ मिलेंगे तभी तेजस्वी आउट हैं। बताइए तो, देश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, बहुजन समाज के नायक जीतन राम मांझी के बारे में इस प्रकार का अपशब्द या अक्षम्य अपराध है। मतलब तेजस्वी यादव, मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव से हुआ है। तेजस्वी यादव आउट हैं। आज तक किसी एनडीए के नेता तेजस्वी यादव आउट आज तक किसी एनडीए के नेता नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जांच हो। बिहार के शराबबंदी कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं लीडर ऑपोजिशन बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव। ये मेरा दावा है, मेरा खुलासा है। ठीक है, आपका खुलासा है, आपके खुलासे का वेलकम है और हम तो चाहेंगे कि अगर आपके खुलासे में दम है तो सम्राट चौधरी जांच करवा ले। लेकिन अब थोड़ा शांति से मेरी बात नहीं, तेजस्वी यादव में नैतिक बल है तो अपने 15 दिन का ब्लड टेस्ट दें। ठीक है, अब मेरा भी सवाल सुन लीजिएगा सर, मेरा भी सवाल रोहित भाई सुन लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि दो चीज आपने कहा, एक तो जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने कहा, तो स्लिप ऑफ टंग क्या? नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये इंटेंशनल है। इंटेंशनल है। एक तो दलित समाज का अपमान किया है सामंती राजकुमार तेजस्वी यादव ने, और दूसरा उनके ब्लड टेस्ट होना चाहिए, सैंपल लिया जाना चाहिए, खून का जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जी राष्ट्रीय जनता दल के बबुआ 4 सीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव उड़ा रहे हैं। मैं जिम्मेवारी जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आपके कार्यालय में बैठ कर बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है,
चलिए सिवान वाले मामले को आप कह रहे हैं कि 100% हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का प्लान गेम था, नॉट ओनली भाई सिवान, क्यों नहीं पूरा कार्रवाई कर बिहार। रहे हैं? अरे भाई कार्रवाई गृह होगा मंत्री ना, कौन है? कार्रवाई गृह होगा, मंत्री? कार्रवाई गृह मंत्री होगा, कौन है? समय आने दीजिए, मैं मांग करता हूं सरकार से, चिन्हित कार्रवाई करें, हो, जेल में डालें। कार्रवाई हो। अगर हम मान तो लीजिए- बिहारी होने के नाते अगर मान मांग करेंगे लीजिए कि विदेश और में सुनिए, बैठकर तेजस्वी सुनिए, यादव ने आपको इस तरह बताते के बड़ा हैं, गेम प्लान कर तेजस्वी दिया, यादव, तो गिरफ्तार करें। तेजस्वी यादव अपराधियों के सरगना हैं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सर्वसम्मानित जनता ने 15 सालों के शासन से उब कर इसीलिए हटाया क्योंकि तेजस्वी यादव के राज में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलता था। तेजस्वी यादव के राज का मतलब उनके पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी का राज, उसके राजकुमार हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जवाब देना होगा तेजस्वी यादव को। देखिए और सुनिए, समस्या क्या है देश रोहित का जी? बहुजन समाज तेजस्वी यादव को माफ नहीं नहीं करेगा। नहीं, समस्या क्या है रोहित जी, अब थोड़ा ये समझिए कि एनडीए वाले परेशान हो गए हैं। एक तो पहले प्रशांत किशोर एक सीट जीतकर ताला चाबी खोल दिए हैं, परेशान कर रहे हैं। देखिए हर जगह चले जा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को देख देखिए, देख के तेजस्वी यादव मैं आपको भी एक बात एक्टिव हो गया बताता है। हूं, मैं एक बात बताता हूं, प्रशांत किशोर जी के प्रति मेरी शुभकामना है। बिहार की राजनीति में डर रहे हैं क्या प्रशांत? अरे हम काहे डरेंगे? हाँ, काहे कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि अरे मेरे बारे में सुनिए ना, जो बोलेगा सात उसका भैंस- कुंडली खोल सुनिए, देंगे। कुंडली क्या कोई खोलेगा? सुनिए बताते हैं आपको। 7 भैंस के 7 चबोखा हाँ। आ 16 सर घी खाऊंगे आ कहां बारे तुर बाघ ममा एक तकड़ लड़ जाऊंगे। परशुराम का वंशज मैं भी लड़ हूं। जाएगा प्रशांत किशोर से भी लड़ परशुराम जाएगा। का वंशज हूं, राजनारायण का वंशज हूं, दिनकर और स्वामी सहजानंद सरस्वती का वंशज हूं। कोई डरा नहीं सकता है। लालू यादव के 15 साल के शासन के खिलाफ हम लोग लड़े हैं बिहार के जनता के आशीर्वाद अरे से। रोहित भाई, प्रशांत- आगे आइए ना, नाम पर आ रहे हैं जो आप हाँ, नाम ले रहे हैं। हाँ। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रशांत किशोर जी को। बिहार की जनता से लंबे समय से वायदा कर रहे थे और बिहार की जनता से आग्रह कर रहे थे, अपील कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, एक मौका दीजिए। बिहार की जनता ने बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया है। 6 महीना इंतजार करना चाहिए और प्रशांत जी के किए हुए वायदे, उनके किए हुए तमाम दावों का सत्य सामने आएगा। उसके बाद प्रशांत किशोर जी के संदर्भ में बोलना चाहिए। एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी प्रशांत किशोर जी को मिला है बिहार के द्वारा। उस पर वो खरा उतरते हैं कि नहीं, ये 6 महीने के बाद तय हो पाएगा और उसके बाद फिर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया नहीं ठीक है, मूल्यांकन आप कीजिएगा। एक्टिव दिख रहे हैं। जाएगा। एक्टिव तो सबको रहना चाहिए। आप नहीं एक्टिव हैं, हम नहीं एक्टिव हैं, 22 साल से एक्टिव हैं, तो क्या हो गया? क्या हो जाएंगे हम ही एगो एक्टिव हैं। 14 करोड़ आबादी बिहार की। अच्छा, सुनिए ना, हाँ। अभी यहाँ से निकलिए हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया से, अब पैदल चलिए पॉलिटेक्निक तिराहा, अब वहां से चलिए अल्पना मार्केट मोड़, पानी टंकी, समझ गए, कृष्णा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड चौराहा, हाईकोर्ट गोलंबर, मस्जिद, इनकम टैक्स गोलंबर हो करके जो वीरचंद पटेल पथ है उससे घुस चलिए विधायक फ्लैट में, समझ गए। 1 लाख कार्यकर्ता आपको चौकी बेंच पर सोया बैठा मिल जाएगा विभिन्न राजनीतिक दलों का, जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी जानता है, उसकी विवेचना को जानता है, उसका एक संघर्ष है। कितने प्रतिशत लोग सफल हो पाते हैं जी? कितने परसेंट? वो एक्टिव नहीं है क्या? क्या वो सपना लेके नहीं आए हैं बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में सेवा करने का? कोई पूछता है क्या उनको? नहीं, जिस विधायक फ्लैट में लोग संघर्ष करके राजनीति में आते हैं, फिर वापस मंत्री बनने के बाद कोई उस विधायक फ्लैट में जाता है क्या? कोई उन साथियों का हाल चाल भी लेता है क्या? कोई उनके संपर्क में रहता है क्या? बिहार में कोई एक व्यक्ति एक्टिव है? 14 करोड़ बिहारी एक्टिव है। बिहारी नहीं रहे तो ना दुनिया चलेगी ना देश चलेगा। नहीं ठीक है रोहित जी मुझे थोड़ा समझाइएगा कि जब तेजस्वी यादव विधानसभा नहीं आते हैं, ठीक है, आप ही लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, आप जैसे जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी। सुनिए, मैं आपको स्पष्ट बता, नहीं अमित जी, नहीं तो- अमित जी, तो- नहीं, तो आप लोग- अमित जी पूर्वाग्रही हैं। आप- आप तेजस्वी यादव के मित्र हैं और बार बार तेजस्वी यादव के लाइन पर आप बिहार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। नहीं, आप लोग आपकी कहते मंशा हैं में कि दोष देखिए, है। नेता आप पर अमित जी सुधार करते तेजस्वी हैं। यादव से प्रभावित हैं। आप तेजस्वी यादव को चाह करके भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। नहीं, मुझे नहीं नोट बनाना है, वो कर तो लीजिए, जनता आप चाहते बनाएगी। हैं। अरे वो तो जनता आप चाहते बनाएगी। हैं, आप उसी में लगे रहते हैं। नहीं, वो तो- जनता नहीं वो तो- बनाएगी, वो तो जनता ने तय रिजेक्ट करेगी कि- किया। नहीं, सुनिए, एक और भविष्यवाणी कर देते हाँ। हैं, 6 महीना के अंदर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। यानी एनडीए तोड़ रहा है। एनडीए नहीं तोड़ रहा है। हाँ। बिहार की जनता का आदेश है। हाँ। विधायक तेजस्वी यादव से नाराज हैं। हाँ। हो सकता है तेजस्वी यादव को ही आरजेडी से बाहर कर दे विधायक। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, नहीं, लालू जी कर देंगे ना। लालू जी और तेजस्वी क्या, लालू यादव बाहर करेंगे तेजस्वी यादव को नहीं बाहर करेंगे। जिसको अरे भाई, कार्यकारी लालू यादव की अध्यक्ष बना दिया, अरे भाई, जिसको विरासत सौंप दिया। लालू यादव की बनाई हुई पार्टी के स्थापना दिवस के तारीख के 4 दिन पहले पार्टी का स्थापना दिवस मना दिए, पार्टी को 3 नंबर पे पहुंचा दिए, पार्टी का जमानत जब्त करा दिए। अब लालू यादव को चिंता है ना अपने विरासत को बचाने के लिए। किसको दे देंगे? तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव को हाँ। आरजेडी सौंप रहे हैं। भोजपुरिया बवाल आजकल नहीं चल रहा है। हाँ, भोजपुरिया बवाल उससे चल रहा उनको है। बुलाया जा रहा है, उन्हीं को बनाएंगे अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो
नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि भोजपुरिया बवाल की तरह आरजेडी में भी बवाल होने वाला है? 100% तेज प्रताप को ही उत्तराधिकारी लालू जी बनाने जा रहे हैं। देखिए रोहित सिंह बड़ा खुलासा कर रहे हैं, दो चीज कह रहे हैं। देखिए आरजेडी टूट जाएगी, आरजेडी के तमाम आरजेडी टूटेगी नहीं। हाँ। आरजेडी के लोग तेजस्वी यादव को निकाल देंगे पार्टी से। अच्छा, तेजस्वी और लालू यादव को प्रसाद निकाल जी दिया के जाएगा। सिद्धांतों को बचाने के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी का नेतृत्व दे देंगे, मतलब लालू यादव देंगे। ऐसा लगता है। अच्छा, आपको और लगता क्या कर सकते हो, तो राजकुमार के बाहर जाएंगे नहीं। हाँ तेजस्वी यादव तेज प्रताप के अलावा लालू जी किसको बनाएंगे? ऐसे अगर उस पार्टी में कोई जेन्युइन उत्तराधिकारी है पार्टी का, तो डॉक्टर मीसा भारती जी हैं। अच्छा, सहज, सरल, सादगी की प्रतीक, हाँ। हम लोगों की बड़ी बहन, नपातुला बात करने वाली। आरजेडी में कोई काबिल व्यक्ति है तो बहन डॉक्टर मीसा भारती हैं। बेटी नहीं होती, अगर बेटा होती लालू जी की, तो 96 में जब लालू जी चारा चोरी में जेल जा रहे थे, तो राबड़ी जी की जगह वही मुख्यमंत्री होती। रोहिणी जी? रोहिणी जी हमारी बहन है। हाँ। बिहार की हर बेटी मेरी बहन है। हम तो राजवंशी परंपरा के खिलाफ हैं, आप जानते ही हैं। नेपोटिज्म के खिलाफ रोहित सिंह खड़ा है। हम राजनारायण के वंशज हैं। लोहिया जी, जयप्रकाश जी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। कर्पूरी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। बात समझ रहे हैं ना? पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में कोई काबिल व्यक्ति है जिसके अंदर नेतृत्व कौशल है, जिसके अंदर बड़प्पन है, जो व्यापक सोच का नेता है, तो डॉक्टर मीसा भारती आप हैं। फूट डाल, अगर वो बेटा होती, आप फूट अगर वो बेटा होती, जो मानसिकता लालू जी की है, तो वही मुख्यमंत्री बनती 96 में। आप फूट डाल रहे हैं रोहित। फूट नहीं डाल रहे हैं। हाँ। मैंने दोनों बात गंभीरता से कहा है। हाँ। आप इसको कट मत कर दीजिएगा। नहीं, हम काहे कट करेंगे डॉक्टर भाई, हम मीसा- अनकट चलाएंगे। डॉक्टर हम मीसा- ये भी चलाएंगे कि डॉक्टर- आप कह रहे हैं कि अमित शाह मित्र हैं तेजस्वी यादव। डॉक्टर मीसा भारती हाँ, राष्ट्रीय जनता दल की वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने वाली नेत्री हैं, लेकिन उनके साथ गलत हुआ इसलिए क्योंकि वो लालू प्रसाद। मौलाना अखिलेशुद्दीन इज आउट ऑफ गेम। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश भाई, में बीजेपी 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता समाप्तवादी पार्टी को समाप्त करने जा रही है। सुन लीजिए। हाँ। पूरी जिम्मेवारी गंभीरता से। हाँ। आपको मालूम है ना, गोरखपुर तो गाजियाबाद भी मैं सक्रिय रहता हूं। हाँ, तो सक्रिय और कश्मीर से किशनगंज भी सक्रिय रहता हूं। उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 27 सीटों पर समेटने जा रही है। 27 में 27। और मौलाना अखिलेशुद्दीन को उत्तर प्रदेश की जनता बाय बाय करने अच्छा, जा रही है। काहे कहते हैं अखिलेश? भाई जो तो क्या कहें? अखिलेश अरे क्यों नहीं कहें? समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के चचेरे भाई, पार्लियामेंट में पार्टी के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अंकल सैम के नाम से चर्चित आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा पार्लियामेंट में खड़ा होकर? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अयोध्या में इलीगल ऑक्युपेंट हैं। अब आइए, समाजवादी पार्टी के अगुवा, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन करने नहीं गए। अरे तो अब आइए अखिलेश जी और तो ये भी सुनिए, कहते हैं ना कि कपिल कृष्ण सिब्बल, भगवान- कृष्ण सुनिए, भगवान सपने में अरे आते हैं। सुनिए ना, उस पर भी आ रहे हैं। कपिल सिब्बल, हाँ। भारत सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील, जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। उनको जब राज्यसभा भेजने की जरूरत आई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भेजा। 4 पॉइंट, चारों भगवान राम के खिलाफ। तो अखिलेश यादव को मैं अखिलेश यादव कैसे कहूं? मेरे लिए वह मौलाना अखिलेशुद्दीन थे, हैं और रहेंगे। अब आइए, पूजा पाठ अब जो आइए करते हैं। भगवान कृष्ण जी के ऊपर। हाँ, कहते हैं ना भाई, सपने में भगवान आते हैं। कृष्ण के वंशज हैं। देखिए, पूजा पाठ भगवान करते कृष्ण हुए- के वंशज हैं। हाँ, पूजा पाठ चले करते- मेरे साथ मथुरा। और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने, इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, तब मैं मानूंगा कि भगवान कृष्ण के वंशज हैं श्रीमान। और नहीं तो वो अखिलेशुद्दीन ही हैं और वही रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता 27 में 27 पर समेत। बीजेपी नर्वस है, देख रहे हैं टीम। देखिए सुनिए, हम तो देश की जनता है। हाँ। हम देश के आम नौजवान हैं। हाँ। सूत पुत्र हैं। हाँ। इस देश का सूत पुत्र, देश के गणनायक, प्रधानमंत्री, यशस्वी राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा है। मोदी जी से मैं अपील करता हूं, आपने 2014 में कहा था तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। देश का नौजवान एक गोड़ पे खड़ा हो गया था आपके लिए। कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेगा। प्रधानमंत्री जी जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने
इंदिरा गांधी के परिवारवाद से देश को निवृत्ति प्रदान करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आप भी आशीर्वाद दीजिए और इस देश के जो आम नौजवान हैं, आम युवतियां हैं, जो सूत पुत्र और सूत पुत्री हैं, जिनके माता पिता राजनीति में नहीं हैं, उनको आगे बढ़ा दीजिए। यह देश आपका ऋणी रहेगा। एक आखिरी सवाल रोहित जी जाते जाते, बंटवारा मूवी के बारे में आपने जाना है क्या? सनी देओल की एक बंटवारा मूवी अच्छी मूवी आई है, आमिर खान प्रोडक्शन। हाँ, सुन तो रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी आई है। हाँ, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। आप भी मानते हैं क्या? नहीं नहीं, पाकिस्तान को कौन ग्लोरीफाई कर देगा भाई। अच्छा, आमिर खान ने जो बनाया है, अब हमको देखने दीजिए उस फिल्म को। आमिर खान बनाए हैं तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सनी देओल उस फिल्म में है, तो सनी देओल का तो 5 का पंच है, मारेंगे पाकिस्तान गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, रोहित सिंह थे। वक्त कम है, अक्सर वैसे हम इनसे बातचीत करते रहते हैं। मेरी इनकी पुरानी मित्रता है, बहस जारी रहती है। ये अपने लाइन पे रहते हैं, मैं अपने लाइन पे रहता हूं। कह रहे हैं, देखिए, मैं मानता हूं कि विपक्ष का जिंदा होना बिहार में बहुत जरूरी था और पहली बार विपक्ष एक्टिव दिख रहा है। लेकिन रोहित सिंह जी का मानना है कि जो भी ये घटना हुई, सिवान वाली घटना, ये प्री प्लान्ड थी। वो मांग कर रहे हैं सम्राट चौधरी से कि भाई इनका जांच होना चाहिए, ब्लड सैंपल लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस इंटरव्यू का जो हाईलाइट है उस पर गौर कीजिएगा। तेजस्वी यादव आरजेडी से निकाले जाएंगे, तेज प्रताप यादव को अंततः लालू यादव नेतृत्व सौंप देंगे आरजेडी का। क्या वाकई आरजेडी में भूचाल आने वाला है? ये तो वक्त बताएगा। हमारा और इनका भिड़ंत कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री